नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का विक्की ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। याद रखिए, गणित जो होता है ना, कठिन नहीं होता है, समझ गए। इसमें हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो गणित जो है हमारा आसान हो जाएगा, क्योंकि नियमित अभ्यास ही है ना सफलता की कुंजी है, समझ गए। तो हम VGS पे है, विक्की ग्लोबल स्टडीज पर हम एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, निरंतर अभ्यास करेंगे और इसको हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, इसको हम आसान भाषा में, सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सफलता की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, उदाहरण 2 क्या कर रहा है। ये उदाहरण 2 इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो बिहार बोर्ड का जो बुक है उदाहरण, हम उदाहरण को भी डिस्कस करेंगे साथ में, ठीक है। क्योंकि आप लोग कहिएगा सर उदाहरण तो बना हुआ है। उदाहरण देखिए बना हुआ है और उसको समझना भी जरूरी है ना। अगर नहीं समझिएगा तो कैसे होगा, है कि नहीं। तो आप लोग उदाहरण को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि उदाहरण को भी समझ लेंगे। एग्जाम में उदाहरण दे देगा तो उदाहरण से बना लेंगे, है कि नहीं। तो हम पिछले कक्षा में आपको बताए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम कैसे निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा, ये बता रहे थे आपको, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले 6 का लेंगे, फिर 20 का लेंगे, सबका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जिसको हम लोग जैसे 6 का बताइए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा। 2 गुना द्वितीय 6 है ना, अब तो नहीं निकलेगा। अब 20 का इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 2 दही 10 है ना, 2 दही 20 होता है, 10 नहीं होता है। 2 पचे 10, ठीक है, हमारा निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, 6 का इसको हल लिख लेते हैं। यहाँ पे हल क्या है, 6 का निकाल लेते हैं। कितना निकाले हैं, 2 गुना 3। और 20 का कितना निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 5, ठीक है। और आपको हम ये बताए थे कि अगर एचसीएफ निकालना हो तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो मिल जाएगा वो लिख लेंगे, बताए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ लिखेंगे, जिसको हम मौसो भी कहते हैं। एचसीएफ को क्या बोलते हैं, मौसो, महत्तम सामर्थ्य, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखिए, जो कॉमन दोनों में मिल गया, दोनों गुणनखंड में जो मिलेगा उसको उतार देंगे। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ हमारा क्या आया, 2 आया, ठीक है। एचसीएफ कितना आया, 2। अब आता है बाबू एलसीएम। एलसीएम एलसीएम इसको बोलते हैं लॉसो। क्या बोलते हैं बाबू, लॉसो। अब इसमें क्या होता है, लॉसो में, कि जो कॉमन मिल गया है उसको एक बार उतारना है। तो जो मिल गया है उसको एक बार ऐसे उतार दिए, और जो बच गया है ना बाबू सब उतार देना है। क्या करना है, सब उतार देना है। तो क्या बच गया है, 3 गुने 3। इसमें क्या बच गया है, 2 गुने 2 गुने 5। अब इस सबको मल्टीप्लाई करना है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और 6 दूना 12, 12 पचे 60। तो कितना आया बाबू, 60 आया। आया कि नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या निकाल लिए, एचसीएफ और एलसीएम। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड
विधि। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है? चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। अब इसमें भी क्या कह रहा है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम की क्या बोलते हैं 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन विधि कह रहा है बाबू, बताइए कौन विधि कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले 96 का एलसीएम क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम लोग 96 का निकाल लेते हैं, ठीक है। 96 का 2 से खिलाएंगे, कितने बार में आएगा 96, 48 बार में। नहीं आता है, कैसे निकालना है, भाग दे दो बाबू, भाग। देखो भाग नहीं आता है, देखो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 2 तिये 6, 2 तिये 6 सॉरी 9 में से 8 गया, 1 आ गया, ठीक है। 6 उतार दिया, 2 8 16, 2 8 16, 48 में खा गया ना। आया ना जी। भाग सीख गए आप लोग? हम्म चलिए फिर से उड़ा देते हैं इसको। चलिए अभी तो भाग सिखाया आपको कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए अब इसको 96 से 96, ठीक है। इस क्या निकालना है हमको, फैक्टर मतलब गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है बाबू, गुणनखंड। अब देखिए ये 48 बार में खा जाएगा, ये 24 बार में, ये 12 बार में, ये 6 बार में, ये 3 बार में। तो देखिए 96 का हम क्या निकाल दिए, गुणनखंड निकाल दिए। अब 404 का निकालना है, किसका निकालना बाबू, 404, 404 2 से खा जाएगा, कितना बार, 2 दूना 4, 0 202 बार में, ठीक है। 2 एकम 2, 0 1, और ये खा रहा है क्या, 101 है कोई टेबल में, नहीं है। चलिए जब नहीं है तो लिखते हैं, बताइए कौन विधि से निकाल रहे हैं हम लोग, कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ लिखेंगे अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। क्या लिखा, 96 निकाले है ना, इसको 96 का हम क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे, गुणनखंड। क्या निकालना है, 2 गुना क्या, 2 क्या बार है, 5 बार। चलिए 2 गुना 2 गुना हो गया 5 बार, 1 2 3 4 6 बार लिख दीजिए, क्या बार लिख दिया, 6 बार। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 है, ठीक है लिखे तो।
कहा है तुम लोग इसे बोलता हूँ। अब क्या हो गया 404। अब इसका निकालना है हमको। 404 कितना निकलेगा इसका? 2 गुना 101 है ना। अब इसका निकालना है हमको एलसीएम। क्या बोला पहले का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका। क्या निकालना है हमको? एचसीएफ लिखिए। एचसीएफ एचसीएफ कितना है? एचसीएफ में क्या बताए थे? जो मिल जाएगा उसको एक बार लिखना है, बोले थे। तो लिखिए 2 गुना 2 कितना है? 4। अब आ गया एलसीएम। फिर बोला एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। एलसीएम निकाल लीजिए इसका। एलसीएम में क्या करना है? जो मिल गया तो उसको एक बार लिखना है, जो नहीं मिला सब लिख देना है, ठीक है। जो मिल गया, चलिए जो जो मिल गया उसको एक बार लिख लीजिए, जो नहीं मिला सब लिख दीजिए। 1 2 3, चलिए दो क्या बार है? 2 3 बार। 1 2 3 आएगा, 3 बचा है, 3 लिख लीजिए। और इसमें क्या बचेगा बाबू? 101 लिख दीजिए। 101 और सबको गुना करिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 क्या कितना होता है बताओ? नहीं आता है तो गुना कर लो। नहीं तो 32 96, ठीक है। अब इसमें 101 में गुना कर दो, ठीक है। ऐसे लो 101 में गुना करो, किससे? 96 से। कैसे होगा? 1 6 6, ठीक है। 0 6 0, 1 6 6, समझे? 1 9 9 0 और 1 9 9, सबको गुना जोड़ दीजिए। 6 9 6 9 कितना आया एलसीएम हमारा? 9696, समझे? बुझे? तो ऐसे इसको बनाना है। पहले क्या करें? सबका हम पहले गुणनखंड निकाल लिए। 96 का गुणनखंड निकाले, फिर 404 का गुणनखंड निकाले, फिर यहाँ पे कौन विधि से निकाल रहे थे? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब 96 का हम क्या ले लिए? गुणनखंड लिख दिए, निकाले थे उधर लिख दिए। फिर इसका 404 का गुणनखंड लिए, लिख दिए। अब जो जो मिला उसको एक बार एचसीएफ निकालना है, जो मिलेगा उसको एक बार। एलसीएम निकालना है, जो मिल गया है उसको एक बार लिखना है, जो बचा है सब लिख देना है। इसका गुना करने के बाद आया 9696, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे हम चलते हैं। फिर आ गया उदाहरण 4 में, जिसमें की बोल रहा है इसमें 3 गो है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि। सेम प्रोसेस, बिल्कुल चेंज नहीं करना है, एकदम वही प्रोसेस रहेगा। सबका पहले क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे। सबका क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे। 6 का निकालेंगे, 72 का भी निकालेंगे, 120 का भी निकालेंगे, और सबको उसी प्रकार से बनाएंगे। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 6 का हम लोग निकाल लेते हैं, 6 का, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट बनने का प्रयास करते हैं। 6 का कौन विधि से आप निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब देखिए 6 का लिखेंगे हम, कितना आएगा बताइए? 2 गुना 3 निकलेगा ना। इसका 72 का निकालना है,
72 का क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेते हैं। ठीक है, 72 का 72 का क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। 2 से 36 बार में खा जाएगा, 36 में 72 होता है। 18 बार में खा जाएगा, ये 9 बार में खा जाएगा, 3 बार में खा जाएगा। कितना आया हमको बताइए। 2 गुना 2 गुना 2, इसके बाद 3 गुना 3 हो गया। अब हमको निकालना है 120 का। चलिए 120 का भी हम निकाल लेते हैं। 2 बार में खाएगा 60, नहीं खाएगा 120 में, फिर 30, 15, फिर 3 गुना 5। समझ गए, लिख लिए। अब देखिए हम 120 का भी आप आवाज लिख लेंगे हम लोग। 120 का भी क्या निकाले हैं, देखिए गुणनखंड क्या निकले, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 3 गुना 5, ठीक है। अब देखो जो मिल गया है एक बार, एचसीएफ निकालने के लिए क्या बोले थे, जो मिल गया है वो एक बार। देखिए इसमें 2 मिल गया है, इसको इसलिए घेर रहे हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। अब देखिए 3 सब में है, मिल गया, उसको भी लिख देना है। तो 2 मिल गया इसमें, और इसमें 3 मिल गया। अब बताइए 2 3 कितना होता है बाबू, 6 होता है। अब देखिए एचसीएफ में 2 गुना 3 कर दिया। अब एलसी में क्या बोले थे आपको हम, जो मिल जाएगा वो तो लिखना ही है, और जो नहीं मिलेगा सब उतार देना। तो देखिए एलसी में क्या करना है हमको, देखिए क्या करना है। एलसीएम, एलसीएम में क्या था, मिल गया। देखिए इसमें ज्यादा दूर इसको खोजना नहीं है, लेकिन आप ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो लिख देंगे 2 गुना 3, लिख दिए। 2 गुना 3 लिख दिए ना। हाँ, अब देखिए जो नहीं मिला उतार दीजिए। इसमें देखिए 2 गुना 2 एगो 3, तो लिखना है 2 गुना 2 3, हो गया, हुआ ना। अब देखिए इसमें जो क्या बच गया, 2 गुना 2 आप 5 लिख दीजिए। 2 गुना 2 5, ठीक है। अब सबको गुना कीजिए, सबको गुना कीजिए, कीजिए कितना होगा बताइए। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ठीक है। 24 तिया 72, 72 हुआ ना। 72 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 720 ना होगा जी। अब बच गया 2, तो नहीं पता है 72 गुना कितना होगा, 144, पता है जी। एक जीरो था, एक जीरो लगा दीजिए, कितना हो गया बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बाबू 1440। सबको जब गुना कीजिएगा तो आपको इतना आंसर आएगा, समझ गए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ यहाँ पे ये नहीं समझ में आया, यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, तब हम उसको फिर से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, अब सबका बोल रहा है खंड विधि, क्या बोलते हैं प्रश्नावली एक। देखिए डायरेक्ट ये सवाल आ गया, देखिए हाँ आपको एक बात बताना चाह रहे थे, न्यू एनसीईआरटी में है शुरुआत यहीं से है, ठीक है। उसमें यूक्लिड विभाजन शायद है ना, जो हिसाब है उसको हटा दिया गया है मेरे ख्याल से। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हम जब सर्च करने गए थे तो वहां पर भी एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.1 में यही था। तो हम लोग इसी से सवाल करेंगे, और वो जो चेंज किया गया है ना हम उसको ठीक कर देंगे, मतलब वो ठीक नहीं, मतलब उसको हम बता देंगे, समझ गए। तो उसमें भी प्रश्नावली 1.1 ही लिख देंगे, या तो लिख देंगे कि एनसीईआरटी जो बुक से जो हटा दिया है वो लिख देंगे, और उसको बता दिया जाएगा, अलग से उसको हम बना देंगे। तो फिलहाल हम प्रश्नावली 1.1 पे चलते हैं, और सवाल नंबर 1 में कह रहा है, पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, सवाल नंबर 1 है हमारा, समझे। इसमें क्या बोल रहा है, 140 का गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है, यही ना। तो पहले फैक्टर करेंगे, 140 का फैक्टर लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिख दिए। अब हम इसको बना रहे हैं 140, तो उसको 70 आएगा, 70 में 140 होता है, फिर 35 देंगे, तीन से खाएगा ना जी, सही, 5 से, 5 सत्ते 35। अब नहीं खाएगा, नहीं खाएगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणनखंड, 140 का गुणनखंड क्या होगा, 2, देखिए समझिएगा, दो क्या गो है, दो गो है, तो इसीलिए 2 के पावर 2 लिख देंगे, गुना 5 अकेले है, 7 अकेले है, तो जो है वही उतार देंगे, 5 गुना 7। पहला सवाल बन गया, बन गया ना। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 156 का, लीजिए 156 का निकालते हैं, चलिए 156 का फैक्टराइज निकालिए, तो गुणनखंड निकालिए 156 का, तो 2 से खा जाएगा, खिलाइए 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, नहीं 2 से खिलाएंगे, 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से खाएगा, 13 तिया 39, अब नहीं खाएगा, ठीक है। तो आप 156 लिख दिए यहाँ पे, दो क्या है, 2 बार है, कितने बार है, 2, 2 बार, फिर यहाँ लिखेंगे 2 बार, तो नहीं वो हटा के लिखते हैं, ठीक है। 156, 156 है, तो अब देखिए 2 क्या बार है, 2 बार, तो 2 का पावर 2, बचा 3, 3 गुना 13, ये भी सवाल बन गया हमारा, बुझे। अब आता है 38 25, तो साफ साफ दिख रहा है ये 5 से भाग लगेगा, क्योंकि अब आज आप लोग क्या बोलते विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे, तो पता लग जाता होगा कि कौन सा खाएगा, ये कौन सा खाएगा, ये कौन सा खाएगा, तो ये 5 से खिलाएंगे इसको, ठीक है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। क्या है सवाल, 38 25 3 नंबर ना, चलिए 3 नंबर हमारा है, क्या है 38 25, 38 25, बुझे। अब इसका भी हमको क्या निकालना है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हल निकालना है, देखिए
अब 38 25 को क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। समझ गए? चलिए हम डायरेक्ट 5 से खिलाते हैं, खिलाए। ये 5 सत्ते 35, 7 बार में तो खा जाएगा, 5 9 10 और 5 25। अगर जिसको समझ में नहीं आता है तो बगल में भाग कर लेंगे। कैसे, देख लीजिए। देखिए जो बच्चा को नहीं भी समझ में आ रहा है ना, हम उसको भी समझाने का प्रयास करें। देखिए भाग दे देंगे, अगर ऐसे नहीं कर पाए जैसे अभी हम किए, नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे, रफ कॉपी निकालेंगे, बगल में कॉपी रखेंगे, उसमें बगल में गुना भाग कर लेना है। कैसे, देखिए बताते हैं। 38 25 है ना, लिखिए यहाँ पर 38 25, 38 25 लिखे, अब भाग दे दिए। इसके माथे भी कर लिख सकते हैं। ठीक है, 5 6 30, 5 7 35, 7 बार में तो कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 35। अब देखिए 3 आया ना जी, 2 आ गया, बताइए 5 6 30 होगा, 5 6 30। अब आ गया 2, फिर 5 उतर जाएगा, तब 25 25। समझे? कितना आ जाएगा, 765। ठीक है, अब देखिए फिर ये 5 से खाएगा, खाएगा, फिर एक बार भाग करके देख लेंगे। एकदम बेसिक से, एकदम कहीं कोई परेशान नहीं होना है, एकदम आराम से बनाना है। अब सीखना है तो आराम से बनाना है। फिर इसको भाग लगाएंगे, 5 से ही खा रहा है ना, तो खिलाइए 5 से ही। अब 5 एक बार में खाएगा, बताइए तो, 5 फिर 6 तक गया, 7 में से 5 गया, 2 फिर 6 उतरा। अब देखिए 25 25, 25 25, 6 में से 5 गया, 1 कट गया, फिर 5 उतरा, 5 दिया 15। कितना आ गया बाबू, 153। कितना आ गया, 153। देखिए फिर देखिए अब कहाँ है, ये 3 से भी खा जाएगा। देखिए 5 ना 3 से भी खा जाएगा। ठीक है, 3 से खाया कितना बार में, क्या बोल रहे हैं, पहले 3 से क्या नहीं खिलाया, खिला सकते थे, पहले भी खिला सकते थे। चलो 3 25 15 है ना, अब 3 एकम 3 हो गया ना। अब 3 12 से कट जाएगा, ये देखो तो, 17 3 51 हो गया। अब इसको हम लिखेंगे, लिखेंगे 38 25। अच्छा देखो 5 क्या बार आया है, 2 बार। अच्छा पहले जो है, पहले छोटा है, 3 क्या बार आया है, 2 बार। यहाँ लिखेंगे 3 को 2 बार, गुना है 5 को 2 बार, जो बच गया है 1 बार, लिख दिए, निकाल दिए इसका हम। ठीक है, बुझे? देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। अब है 5005। ठीक है, 5005, 5005। ठीक है, अब इसका भी ले लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसको भी क्या करेंगे, 5 से भाग लगा के देखेंगे। एकदम देखिए, जो बच्चा नहीं भी जानता है ना, उसको भी सिखाने का प्रयास करना है। ठीक है, अब ये 5 से खा जाएगा, ये एक बार में कट गया। अब 0 आया, 0 आया तो उतार दीजिए, 0 0, फिर 5 आया, एक बार में खा जाएगा, तो खा जाएगा 1001। अब देखिए 1001 हो गया। अब देखिए 11 से खा गया क्या, 1001, देखो तो एक बार चेक करो तो,
11 नवा 99, एक आया फिर 91, कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 11 से। सात से भी कट जाएगा, देखो तो 63 91, अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो क्या करेंगे हम, सजा के लिखेंगे। पहले 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, ठीक है, फिर 11 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे। समझे, समझ आ गया। तो हम इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं। तो 5 और 5 ये भी हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं कौन सा है, 74 29, 5 नंबर में 74 29, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, क्या समझे। अब हम लोग इसको बनाते हैं, समझ गए, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम कुछ बेसिक्स सीखते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक्स क्या है, ये हम लोग समझते हैं। देखिए इसका एक है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF, मतलब मौसम, गुना LCM, मतलब लॉसम, समझे, ये हो गया। या तो ये कर सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और क्या होगा, HCF मतलब मौसो गुना LCM लॉसो, बुझ गए। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल आएगा तो HCF और LCM गुणनफल दोनों, मतलब ये है, अगर हमको दो संख्या गुणनफल अगर 8 आ रहा है तो इसका मौसो जो दो संख्या गुणनफल का, हम दो संख्याओं का जो गुण HCF आएगा, जो LCM आएगा वो भी 8 ही आएगा। कहने का मतलब यही हो गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना करेंगे, अगर मान लीजिए 12 आ रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अगर हम LCM और HCF निकालेंगे, उसको गुना करेंगे तो 12 ही आएगा। बात समझे, ठीक है। तो यही सवाल है, अगला सवाल हमारा जो था यही सवाल है, समझ गए। सवाल यही क्या कह रहा है कि अभाज्य HCF और LCM, ये तो बता दिए क्या जी। देखिए सेम सवाल है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे, आप लोग घर से ही बनाइएगा, समझ गए। हम इस सवाल की बात कर रहे थे। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, 26 और 91, देखिए क्या बोल रहा है, दो पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले इसका निकाल लेते हैं 26 का, ठीक है। इसको एक तरफ से ही बनाएंगे। तो 26 कितना होता है, 13 गुना 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, यही पेज भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन है हमारा 26 2 का इसका क्या है गुणनखंड बताओ, ये आएगा ना, ये आएगा ना 2 गुना 13 और 91 का 63 91, दोनों अभाज्य गुणनखंड है, तो 7 गुना 13। अब देखो इसका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकाले कितना आएगा, और एचसीएफ में आपको बहुत बढ़िया से बताए हैं हम कि अगर जो कॉमन आ गया उसको एक बार लिखेंगे, यही हमारा एचसीएफ होगा। और एलसीएम में क्या बताए, एलसीएम में क्या बताए, जो लिखे जो मिल गया वो एक बार, जो नहीं लिखा है उसको उतार देना है पूरा, है ना। तो 13 26 हो गया ना जी, 13 26, 26 को गुना कर दीजिए इससे 13 से, 6 18 के 8, ठीक है। 3 6 1 7, 26 को लिख दीजिए, अब जोड़ दीजिए, बच्चा की तरह बता रहे हैं, 7 6 13 है ना, 13 और 2 1 3, 338 क्या है, 300 बगले में 338। अब देखिए क्या बोला गया था, दो संख्याओं का गुणनफल और इक्वल टू इतना, ठीक है। तो हम करते हैं, पहले दो संख्या गुणनफल कर लेते हैं, कितना आएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना है, इसको गुना करना है, 26 गुना 91 को, 26 गुना 91, बुझ गए, 26 गुना 91। इसको गुना कीजिए, कितना, 26 गुना कीजिए, एक छो छो होता है, 9 छके 54, 9 छके कितना होता है 54, फिर ठीक है, 1 2 2, 8 9 दूना 18, 6 आ गया, जोड़िए सबको, 4 2 6, 8 5 13, 23 66। जब इसको गुना किए क्या आ गया हमारा, 23 66, बुझ गए, आया ना जी। बुझे, अब क्या है, एलसीएम और एचसीएफ गुना कीजिए, ये कितना आया है 338, ठीक है, 338, 338 फिर गुना कीजिए 13 से, 8 24 के 4, बाकी 2, 3 3 9 9 2 11 का 1, ठीक है, 3 3 9 9 1 10, फिर इसको गुना कीजिए,
एक से है तो आसान है, एक से किए तो आसान है कि नहीं। 4 8 1 9 3, कितना आ गया जी। हाँ मिस्टेक कर दी। एक सेकेंड। देखिए बाबू, इसको गुणा करने में कितना, 26 26 सत्ते कितना होता है, 182 होगा। समझ गए, 182, बुझे। इसका डिपार्टमेंट अलग है, इसको समझ गए। अब इसको अगर गुना कीजिएगा तो इतना पुर जाएगा, 2366। तो HCF गुना LCM कितना है बताइए। 13 गुना 182 कीजिएगा तो आपको कितना पुड़ेगा, 2366, 2366, बुझ गए। क्लियर है सबको। इसको फिर से समझा दें। देखिए पहले क्या करना है, फिर से ही समझा देते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एक नंबर सवाल बनाते हैं फिर से। पहले इसको गुणनखंड तोड़ना है, 26, इसका क्या होगा, 2 गुना 13 होगा। 91 का गुणनखंड क्या आएगा, 7 गुना 13 आएगा। अब दोनों का एचसीएफ और एलसीएम लेना है, तो पहले एचसीएफ लेंगे। तो बाबू देख लो, इन दोनों को जो मिल रहा है उसको लिखेंगे, HCF 13 आ गया। LCM निकालेंगे, जो मिल गया है एक बार, जो नहीं मिला है सब उतार दो। 13 दूना 26 और 26 का 7 182 लिख दिए ना। अब क्या करना है, जांच करना है ना, कीजिए जांच। कीजिए, क्या बोल रहा है, पहली संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल जितना आया है उतना HCF का भी आएगा। तो थोड़े के लिए दो संख्या का गुणनफल लिख देते हैं। तो 2 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 26 गुना 91। गुना कीजिएगा, फिर से करें। चलिए 26 गुना 91 फिर से कर लेते हैं आपकी पूरी संतुष्टि के लिए। तो 6 एकम 6, 26 आ गया, 6 नंबर 54 के 4, बाकी 5, ठीक है। और 9 दूना 18, 18 5 23, 6 आ गया, 6 6 कितना आया, 2366। कितना आया, 2366, समझ गए। अब देखिए HCF गुना LCM कीजिए, तो HCF गुना LCM, HCF कितना निकाले हम लोग, 13, और LCM कितना है, 182। चलिए उसको भी गुना करके देख लेते हैं, करके देखिए। 182 गुना 13, 2 तिया 6,
2 3 6 8 3 24 के 4 बाकी 2 3 के 3 2 5 2 8 एकम 8 1 6 6 8 5 13 2 23 66 23 66। देखिए ये भी मिल गया हमारा और ये भी मिल गया, मतलब क्या है, हमारा जांच सही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा देर के लिए LHS इक्वल टू RHS, हम उसको मान लेंगे LHS, दूसरा जगह इसको मान लेंगे RHS। ठीक है, तो इस सवाल आप लोग के लिए होमवर्क में है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।